तो राम राम भाई सारे यारों, 75 का 61वां दिन। और जैसे कि मेरे अब 14 दिन बच चुके हैं, आज 61वां दिन रहेगा। 14 दिन बच गए हैं। तो भाई लोग मैं ये कह रहा हूँ, कि आपको वीडियो बनाने के दौरान मैं लगातार मैं ऐसा नहीं है कि मैं अभी लोगों को देख के सीख रहा हूँ या बना रहा हूँ, पर मैं पहले मैं ये इन चीज़ों से दूर था, क्योंकि पहले मेरे पास फ़ोन वोन भी इतना हो नहीं था। मैं तो नेट हेट चीज़ से मैं दूर रहता, तो अपनी वीडियो नहीं डाला था। तो पहले मैं सेल्फ अपने घर से होम, मैं कहीं मैं पहाड़ों में रहता हूँ। ये नहीं कि हम शहरों में रहते हैं, हमें हमारे पास उतना वो भी नहीं होता है वहाँ पहाड़ में जो बंदा पहाड़ों में तैयारी करता होगा उसको पता होगा कि पहाड़ों में किस तरह से बंदे अपने आप को मोटिवेशन करते हैं। क्योंकि हमने वहाँ अकेले तैयारी कर रखी है। मैं 2018 से आर्मी का मेरा शौक था, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, ठीक। परंतु मेरा मेडिकल अनफिट रहा, तो इस कारण मैं उससे डिस्क्वालीफाई हो गया कि मेडिकल से। तो भाई लोग ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कोशिश नहीं कर रखी है, मैं कोशिश अभी भी कर रहा हूँ, कंटिन्यू करता रहता हूँ, मैं रनिंग करता रहता हूँ। 2018 से आज कम से कम 6 साल हो चुके हैं, तो मैं रनिंग को मैंने छोड़ा नहीं है, मैं कंटिन्यू करते रहता हूँ, अपने वर्कआउट को ध्यान देता हूँ। पहले मैं इस ऑनलाइन ज़माने से दूर था, ठीक है। तो अब मैं लोगों को देखते देखते चलो देखता हूँ कि यूट्यूब में लोग वीडियो डालते हैं तो ऐसे वायरल हो रहे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी डालें। क्योंकि बंदे का एक होता है कि ड्रीम मेरा था कि आर्मी में मैं नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मेडिकल अनफिट है। तो उस हिसाब से मैंने लोगों को देखा कि लोग जो अनफिट हैं वो भी बहुत कुछ कर पा रहे हैं, और उनको मैंने अपना एक आइडियल माना कि जो मेडिकल लोग अनफिट वाले हैं उनको मैंने अपना आइडियल माना। जैसे मुझे पता है, मैं जानता हूँ, जब मैं 2018 में पहले भर्ती देने गया था तो मैं उस टाइम मेरी चेस्ट नहीं थी, मैं चेस्ट में बाहर गया लगातार। 2 बार मैं चेस्ट में बाहर, कभी मेडिकल में बाहर 2 बार, एक बार रेसिंग निकली थी। तो मैंने 5 भर्तियाँ दे रखी हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे अनुभव नहीं है, मुझे 5 भर्तियों का अनुभव है। तो मैं जो अभी अग्निवीर वाले बच्चे हैं उनको लिए भी मैं अपने घर बैठे बैठे उनको टिप्स दे सकता हूँ कि कैसे आप वीडियो बनाएं, नहीं कैसे अपनी बॉडी को आप स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, और कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो भाई लोग यही कहना है कि आप कंटिन्यू अपनी रनिंग को, जैसे आप करते हैं, आपको 1600 मीटर रनिंग करना होता है, तो मैंने भी किया है। मैंने ये नहीं है कि मैं 1600 को जानता नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैंने 6 साल लगा रखे हैं कि इस 1600 के चक्करों में। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप ऐसा अपना रूटीन बनाएं कि जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आप एक दिन संडे छोड़े, तो आप संडे को आप नॉर्मल रनिंग करें, जो आप करना चाहते हैं। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मेरा ये मानना है, ठीक है। आप अपना थॉट दे सकते हैं कि आपको कैसा लगता है। अगर आप 7 दिन करना चाहते हैं अपने वर्कआउट को, आप कर सकते हैं। तो भाई लोग मेरा ये था कि मैं 7 दिन नहीं करता था, मैं संडे का दिन छोड़ता था, उस दिन रेस्ट मारता था, घर का काम भी हो जाता है। पहाड़ों में ऐसा ही हुआ। और पहाड़ों में कोई डिस वो नहीं रहता है, ठीक है। हमें सुबह दौड़ना है और शाम दौड़ना है, हम वहाँ उतना खाने का भी नहीं मिल पाता है, सुबह रोटी, शाम दिन में वही दाल भात जो आप खाते हो, ठीक है। पहाड़ों में जो बंदा रहता है वो समझता होगा कि मेरी फील्ड में क्या कहना चाहता हूँ। हमें बहुत कुछ खाने को मिल जाता है, बहुत कुछ पीने को मिल जाता है, हमें काफ़ी प्रकार के फ्रूट्स मिल जाते हैं, परंतु गाँव में ये अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि शहरों में रहोगे आपके पास यहाँ सारी की टेक्नोलॉजी है, पर गांव में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। और जिस कारण गांव का बच्चा, और मानना ये मान और फिजिकली तौर पर होता भी है कि गांव का बच्चा रेस निकालता है, क्योंकि उसका स्टेमिना और वो पहाड़ों में चलने की उसकी आदत होती है, तो उस हिसाब से वो स्टेमिना उसका पावरफुल रहता है। ये लोग वहाँ ही रनिंग निकालते हैं, क्योंकि पहाड़ों में चढ़ाई होती है और प्लेन्स में प्लेन होता है, तो इसी हमारा एक हमको एक जो कहते हैं कि हमको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, वो मिल जाता है। चढ़ाई में दौड़ने वाला और सीधे दौड़ने वाला, इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है, टाइमिंग का असर पड़ जाता है। आप एक दिन कर रहे हैं, एक दिन छोड़ रहे हैं। जैसे जो अग्निवीर बच्चे हैं आजकल, जो नई अग्निवीर स्कीम बनी है, उसके दौरान मैं कह रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हम रिटर्न निकालने के बाद रनिंग की तैयारी करेंगे। ये बहुत ही गलत थॉट है उनका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर निकालने के बाद ही रनिंग निकाल सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि आधे से बच्चे ज़्यादा ऐसे होते हैं कि जो पेपर भी निकाल चुके हैं, मेडिकल भी फिट हो जाते हैं, और उनका रनिंग नहीं निकल पाता है। कारण क्या है? क्योंकि वो अभी से तैयारी नहीं करते, अभी से आलसपना करते हैं। वो सोचते हैं कि बाद में देखा जाएगा जब पेपर निकलेगा, तो यहीं पे वो पीछे रह जाते हैं। तो आपको ये भाई लोग ये कह रहा हूँ कि मैं आप अपना रूटीन बनाएं। जैसे कि चलो आपको 7 दिन ही दौड़ना है, आप 6 दिन दौड़ें, ठीक है। आपको पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए, तो आप रनिंग का सिर्फ 1 घंटा निकालें, सुबह को 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, 2 घंटा आप दे सकता है। कोई भी बंदा है ना 2 घंटे को दे सकता है रनिंग के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे लगातार रनिंग करनी है, उसमें से सिर्फ आपको 1600 मीटर कितने टाइम चाहिए, 5 मिनट बस। आपको 5 मिनट करना है, चलो आपको 1 घंटा इसलिए दे रहा हूँ कि आपको वर्कआउट भी करना होता है उसमें, तो उसको आप काट के 1 घंटा मान लो, एक दिन का 2 घंटा सुबह शाम। अगर जो बंदा सुबह, और ऐसा भी नहीं है कि आप सुबह शाम दोनों समय रनिंग रनिंग करो, कोई एक टाइम भी करेगा तब भी हो जाता है। तरफ से अपनी वर्क वीडियो को डाल सकता हूँ, तो आप लोगों को मैं देते रहूँगा रोज रोज टिप्स, ठीक है। तो अग्निवीर वाले बच्चे जो अभी स्कीम आए, इसके तहत तैयारी करके, मैं कह रहा हूँ कि आप 2 घंटा दें अपने आपको दिन का रनिंग करने का, ठीक है। एक एक दिन में 2 घंटा सिर्फ सुबह शाम। तो आप ऐसा शेड्यूल बनाएं कि आपको किस तरह का दौड़ना है। आप मुझे टिप्स ले सकते हैं, मैं अगली वीडियो में डालूंगा कि आपको 6 दिन कैसे कैसे अपने को
इम्प्रूव करना है आपको। कौन सी दिन कौन सी रनिंग करनी है, कौन सी एक ही रनिंग को करोगे तो आप बोर हो जाओगे। तो इसलिए अगले पार्ट को देखें, मैं कल वीडियो डालूंगा कि आपको किस तरह से दौड़ना है और किस तरह से नहीं दौड़ना है। ठीक है, तो भाई लोग इसी वीडियो के माध्यम से तो कल मिलते हैं। और आज मेरा 75 का 61वां दिन है, तो भाई लोग अपने भाई का सपोर्ट और मनोबल बढ़ाएं। तो लास्ट में जय श्री राम।